पाकिस्तान के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। What do you think of Lord Krishna? Oh yeah, I love him. I am a member of the Hindu faith, so I'm Hinduism. So I studied it as a religion for my A levels, and now I am a Hindu. या दुनिया के कहीं के भी लोग वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। अगर इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, उसको मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने सुना। अगर वो 3-5 करके जीता तो एदा पर उसको मार दिया जाएगा। हमारा दीन तो अमन का दर्ज देता है। भाई अगर दीन अमन का दर्ज देता है तो फिर ये लोग कौन हैं? और अगर ये मुसलमान हैं तो फिर कुछ ना कुछ दीन का भी कोई ना कोई मसला तो है। आपकी टीचिंग्स का मसला है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। मंदिर तोड़ते रहते हैं, हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी इंडियन टीवी चैनल पे मियां मिट्ठू का इंटरव्यू देखा कि वो वहां पे बैठ के और पूरे ढीठ पने के साथ कह रहा था कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया जी, ना हमने कोई रिलीजन चेंज करवाया है, ना हमने कुछ किया है। तो ये नफरत के अलावा कुछ नहीं जानते। गोरों से भी नफरत करते हैं, काफिरों से भी नफरत करते हैं, शियाओं से भी नफरत करते हैं। मतलब आप देखें इनकी जिंदगी नफरत से भरी हुई है। उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है वही करता है, अरब जाता है वही करता है। मतलब जब तक इसको दूसरे धर्म वाले मिलते रहते हैं मुसलमानों को, वो दूसरे धर्म को काफिर बोल करके, यहूदी बोल करके, ईसाई बोल करके काटता मारता रहता है। जब तक आप इस चीज को पॉपुलराइज नहीं करेंगे कि माइनॉरिटीज को अपने से कमतर समझना। अगर तुमने माइनॉरिटीज की तरफ गंदी आंख से देखा भी तो हम तुम्हारी आंख निकाल देंगे। माइनॉरिटीज को ऊपर रखो, वो स्टैंडर्ड रखो जो आप इंडिया से डिमांड करते हो कि मुसलमान, वहां पे मुसलमान तो नहीं डरता, वहां पर तो इक्वालिटी है फिर भी बहुत लिहाज से, वहां पे ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या इंडिया की माइनॉरिटी का वो हाल है जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी का? डर डर के रहते हैं बेचारे, अपना कूड़ा जला देते, कुछ कर दें तो उनके पीछे पड़ जाते। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन धर्म प्यार का संदेश बांट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के ठेकेदार पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहे हैं। ऐसे लोगों से अन्य धर्मों के लोग ही नहीं बल्कि खुद मुसलमान भी परेशान हैं, क्योंकि ये लोग अपने देश के अलावा अन्य देशों में रहकर भी अराजकता फैलाते हैं। अन्य धर्म के लोगों से नफरत करना और उन्हें इस्लाम कबूल कराना आज यूरोपीय देशों में ट्रेंड बन चुका है, जबकि पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज के हालात और भी खराब है। हाल ही में पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के इल्जाम में पाकिस्तानियों ने एक क्रिश्चियन आदमी को इतना टॉर्चर किया कि अब उसकी हालत सीरियस बताई जा रही है। रापा का समर्थन करने वाले लोग कभी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते। आज पूरा बॉलीवुड रापा को सपोर्ट करने में लगा है, जबकि उनके ही पड़ोसी देश में माइनॉरिटीज के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए आज लोग सनातन धर्म की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन यह हर सनातनी का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे और ऐसे लोगों से अपने देश को बचाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है वही करता है, अरब जाता है वही करता है। मतलब जब तक इसको दूसरे धर्म वाले मिलते रहते हैं मुसलमानों को, वो दूसरे धर्म को काफिर बोल करके, यहूदी बोल करके, ईसाई बोल करके काटता मारता रहता है। और जब ये सारे खत्म हो जाते हैं, जब वो नहीं मिलते हैं, तो फिर मुसलमान फिरके के नाम पर एक दूसरे को काटता और मारता है। चला, आप जिस देश इस्लामिक मुस्लिम देश में रहती हैं, उस देश में मात्र 1% माइनॉरिटीज है, फिर आपके यहाँ बम गोली क्यों चलता है? और वो 1% में इतनी ताकत और हिम्मत आप लोगों ने छोड़ी नहीं है कि वो अपनी बात को भी कहीं पर जाकर के सामने में रख सके। कहीं नहीं रख पाता है। अब मेरा कहना है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी मुसलमान देश हैं, आज सऊदी अरब में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है, ठीक है। ईरान में मुसलमान मर्द मस्जिद को तौबा कर चुके हैं कि मस्जिद नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। ये ईरान की बात ही है ना। हिजाब पहनने के चक्कर में, हिजाब पहनवाने के चक्कर में ईरान के प्रेसिडेंट ने जो डिक्टेटरशिप जो लगाया था, जो वहां पर उन्होंने आतंकी जो सिनेरियो सेट किया था, उसके बाद महिलाओं ने क्या जवाब दिया और कैसा जवाब दिया कि मस्जिद के बाहर उन्होंने कपड़े खोल दिए थे, हिजाब जलाना स्टार्ट कर दिया था, बाल को काट काट करके उन्होंने जलाना
चलाओगे तो जाओ, कोई मस्जिद ही नहीं जाएगा, कोई इस इस्लाम को मानेगा ही नहीं अगर तुम डिक्टेटरशिप चलाओगे। हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कितने कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में, जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सरतन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिए, जो कुछ हो रहा है आप पता ही आपको। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है, उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो जो सोवरेन स्टेट है वो उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें, मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। जब तक आप इस चीज को पॉपुलराइज नहीं करेंगे कि माइनॉरिटीज को अपने से कमतर समझना, अगर तुमने माइनॉरिटीज की तरफ गंदी आंख से देखा भी तो हम तुम्हारी आंख निकाल देंगे। माइनॉरिटीज को ऊपर रखो, वो स्टैंडर्ड रखो जो आप इंडिया से डिमांड करते हो कि मुसलमान, वहां पे मुसलमान तो नहीं डरता, वहां पर तो इक्वालिटी है फिर भी बहुत लिहाज से, वहां पे ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या इंडिया की माइनॉरिटी का वो हाल है जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी का? डर डर के रहते हैं बेचारे, अपना कूड़ा जला देते, कुछ कर दें तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जरा स्टैंडर्ड अपना भी तो जरा रेस करके देखें ना। इंडिया को लेक्चर देते हैं तो करें, कह के दिखाएं कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटी, उनके जो माइनॉरिटी है पारसी, वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। जहां पे आपने एक यहूदी हमारे पास, वो फिशर पाइकल, उसको भी बेचारे को आए रोज फंटी पड़ती रहती है। क्रिश्चियन डरते हैं, हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं। तुम लोग हो कौन जंगली जानवर लोगों को लेक्चर करने वाले? और हुकूमत की कोई इंटेंशन ही नहीं है। अभी सिर्फ एक बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो बोलता है, मुझे पता, बड़ी सख्ती से वो बोलेंगे, फिर से कहेंगे, कम से कम उनके जो स्टूडेंट है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये सारे जो है कौन है? टीएलपी वाले। तो जरा इनके नथने में संगल क्यों नहीं डाला जा सकता? बड़े आराम से डाला जा सकता, अनलेस कि ये आपके यूजफुल करता धरता आपके कारीगर ना हो, जो आपने नवाज शरीफ, इमरान खान, इन लोगों को डंडा देने के लिए रखा हुआ है। ये कुत्ते जो आपने पाले हुए हैं, फिर जब ये इछरे में जो इंसिडेंट होता है, आपने अपनी सोसाइटी को पागल कर दिया।